हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर वैज्ञानिक एम्बेसी पर। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 11th बायोलॉजी का टॉपिक सेल साइकिल। तो आज हम देखेंगे सेल साइकिल क्या होती है। देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है बेटे, सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनते हैं और सेल परफॉर्म करता है सेल डिवीजन, ताकि वो नए नए ऑर्गन, नए नए पार्ट या और जो सेल के कंस्टिट्यूएंट्स है वो बना सके, जैसे कि डीएनए का रेप्लिकेशन करके डीएनए बना सके। तो देखते हैं क्या कि सेल परफॉर्म cell division for making new parts or organ of the body and other constituents ऑफ द सेल। क्या समझे हम यहां पर? हम ये समझे कि सेल क्या परफॉर्म करता है? सेल डिवीजन काय के लिए करता है बेटे? सेल डिवीजन करता है ताकि नए ऑर्गन बना सके, नए नए पार्ट बना सके, और भी जो अन्य कंस्टिट्यूएंट्स हैं, और भी जो अन्य छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं जो बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, वो बना सके। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन से डीएनए बनता है बेटे, डीएनए रेप्लिकेशन से क्या बनता है? डीएनए बनता है। ठीक है, ओके। इसके बाद देखेंगे हम कि जब डिवीजन चल रहा होता है बेटे, जब सेल डिवीजन होता है तो सेल की ग्रोथ भी होती है, और डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है। क्या होता है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन cell growth and DNA replication also occur। देखते हैं यहां पर, समझते हैं इस लाइन को कि सेल डिवीजन के टाइम पर, जब सेल डिवीजन होता है तो सेल ग्रोथ भी होती है बेटे, और डीएनए रेप्लिकेशन भी करता है, डीएनए रेप्लिकेट भी होता है। 1 से 2 डीएनए, 2 से फिर 4 डीएनए, इस तरीके से रेप्लिकेशन होता है। जो जेनेटिक कंटेंट है वो भी बढ़ता है, और सेल की ग्रोथ भी होती है सेल डिवीजन के टाइम पर। अब हम इसी जो हमने पढ़ा, हम इसी से सेल साइकिल के डेफिनेशन निकालते हैं। अब देखो, सारी इवेंट हो रही है ना, सेल डिवाइड भी कर रहा है बेटे, सेल ग्रोथ भी कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन भी हो रहा है। तो ऐसी ही इवेंट्स जो लिंक्ड होती हैं, कोऑर्डिनेटेड होती हैं, ऐसी ही इवेंट्स जो लिंक्ड होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और इन्हीं इवेंट से सेल क्या करता है? अपना जीनोम कंटेंट को बढ़ाता है, रेप्लिकेट करता है जीनोम कंटेंट को, और अदर कंस्टिट्यूएंट जो हैं उन्हें भी बनाता है, और इवेंचुअली जो सेल होती है वो स्प्लिट होके, डिवाइड होके 2 डॉटर सेल में टूट जाती है। तो देखते हैं, हम डेफिनेशन देखते हैं, प्रॉपर एनसीईआरटी की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं एनसीईआरटी डेफिनेशन हम, ओके, लिखते हैं इधर। पहले देखो, द sequences of coordinated or linked events by which a cell duplicates its genome, synthesis other constituents of the cell and eventually
divide into two daughter cell. This is called cell cycle. ओके, देखते हैं क्या होता है ये. तो ये कोऑर्डिनेटेड और लिंक्ड इवेंट्स होती हैं. एक सीक्वेंस होता है, मतलब सारी इवेंट्स एक से जुड़ी है भाई, दूसरी पहली से, तीसरी चौथी से, एक से मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई सारी इवेंट्स हैं, लिंक्ड है, कोऑर्डिनेटेड है, जिससे कोई भी सेल अपना जीनोम कंटेंट डुप्लीकेट करता है और अदर कंटेंट्स भी बनाता सेल के, और जो अन्य प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भी बनाता है इवेंचुअली. और जो वो सेल है वो साइकिल पूरा करने के बाद लास्ट में डिवीजन भी कर देती है, यानी वो एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड भी हो जाती है. इसी साइकिल को हम क्या कहते हैं, पूरा एक सेल साइकिल कहते हैं. एक और ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो टाइम पीरियड होता है सेल साइकिल का वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म अलग अलग होता है. ओके, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, मतलब हर ऑर्गेनिज्म का जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल का, टाइम पीरियड है, वो अलग अलग होता है. जैसे कि एग्जांपल में जैसे कि हम देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग का 24 आवर्स है, 24 घंटे हैं.